हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सिविक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। देखो, इसके पहले वाला जो वीडियो था वहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करा था आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी को जो सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है उन लोगों का क्या मानना है, वो क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। कहाँ पे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट फॉर डेमोक्रेसी। और आज इस वीडियो में हम जिस चीज़ को कवर करने वाले हैं वो क्या है? आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। वो सारी बातें, वो सारे पॉइंट जो इस चीज़ को बताने में, सपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि क्या डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए, उसके सपोर्ट्स में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। अब लास्ट टाइम याद है हम लोगों ने जब वीडियो देखा था, उस वीडियो में हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी। कौन सी ट्रिक बनाई थी? आंटी पुलिस बुला लेगी अगर कुछ भी मस्ती करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स होता है क्या, आर्ग्यूमेंट में फाइट्स करते हैं, और फाइट्स जब भी जहाँ भी फाइट्स होगी तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे पुलिस आ सकती है। इसी तरीके से इस वीडियो में भी हम क्या करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के थ्रू डेमोक्रेसी के सपोर्ट्स में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं सभी को हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। सो फटाफट बता देते हैं कौन सी वो ट्रिक है। तो इस बार आज की जो ट्रिक है जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, तो वो ट्रिक है ए। ध्यान से सुनना, हाँ, AEIOU। अब बोलोगे सर ये क्या ट्रिक है, ये तो इंग्लिश के सारे वॉवल्स हैं, आप तो कोई ट्रिक बताने वाले थे। यहाँ नहीं, यही हमारी ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? ट्रिक का नाम ही यही है, AEIOU। अगर ये आपको याद हो गई तो हो सकता है शायद ये डेमोक्रेसी के सपोर्ट्स में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या दिख रहा है? हमारे पास सबसे पहला जो दिख रहा है वॉवल्स में वो दिख रहा है ए। और ए से हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है अकाउंटेबिलिटी। देखो, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ये मोर अकाउंटेबल होती है एज कंपेयर टू दी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू बता दिया है। अब होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। 2 एग्जांपल बताता हूँ। पहला एग्जांपल बुक वाला एग्जांपल जो बुक में मेंशन है, और सेकंड एग्जांपल करंट एग्जांपल है जिससे आप सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो बुक में क्या एग्जाम्पल दे रखा है? बुक में एक कंपेरिजन बता रखा है, किसका? इंडिया का और चाइना का। देखो, जैसे हमारी इंडिया कंट्री है, सेम इसी तरीके से चाइना भी एक कंट्री है। हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट है, चाइना के अंदर डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 1962 से लेके तो 1964 की। देखो, पुराने टाइम चल रहे हैं। 1962 से 1964 के अंदर क्या हुआ? चाइना और इंडिया की सिचुएशन एक जैसी थी, अगर हम बात करें बेसिकली। और हमारे यहाँ और चाइना के अंदर क्या होता है, एक फूड की स्कैसिटी होती है। मतलब फूड की जो खाने पीने की चीज़ें होती है ना, इसकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज होती है, जिसके कारण क्या होता है? फेमाइन। देखो, फेमाइन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे स्पेशली फूड की शॉर्टेज होती है, और उस फूड की शॉर्टेज के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो चाइना के अंदर सेम सिचुएशन होती है। चाइना के अंदर क्या होता है? फेमाइन के टाइम पीरियड के अंदर, फेमाइन के अंदर लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ लोगों की डेथ हो जाती है। आप सोचो जरा, इतने बड़े लेवल पे फूड की कमी होने के कारण 3 करोड़ लोगों की डेथ हो जाती है चाइना के अंदर। तो ये सिचुएशन देखी हम लोगों ने चाइना के अंदर। सेम सिचुएशन इसी टाइम पीरियड के अंदर हमारे इंडिया के अंदर भी थी, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी होने के कारण हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो मोर अकाउंटेबल थी। कैसे अकाउंटेबल थी? उन्होंने क्या करा? उन्होंने इस स्कैर्सिटी को बहुत ही ध्यान से देखा, इस पे एक्शन लेते हुए उन्होंने फूड्स को अवेलेबल कराया, अदर कंट्रीज से अवेलेबल कराया, वहाँ से यहाँ पे लेके आए, कम प्राइस में जो है फूड्स वो लोगों को प्रोवाइड कराया, ताकि जिससे लोग फूड को अफोर्ड कर सके और खा सके और उससे उनकी डेथ नहीं हो। चाइना ने क्या करा? चाइना ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करी थी, जिसके कारण 3 करोड़ लोगों की डेथ हो जाती है। अब इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? इस एग्जाम्पल से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना, जो ये स्पेशली डिपेंड कर रहा है रूलर्स के ऊपर। मान लीजिए चाइना के जो रूलर्स थे, उन रूलर्स को लगा कि उनको इस प्रॉब्लम को बिल्कुल उन्होंने बहुत ही सीरियसली लिया ही नहीं, जिसके कारण लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये रूलर के विश पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रॉब्लम को सीरियसली लेते हैं या किन प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर एक प्रॉब्लम को सीरियसली लिया जाता है, जिसके कारण इस तरीके से बड़े लेवल पे डेथ नहीं हो सकती है। अच्छा, और इसकी अगर आप आगे बात करें तो चाइना में ये जो डेथ हो गई थी 3 करोड़ पीपल्स की, इसके बावजूद भी इन्होंने अभी तक आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि उनकी यहाँ पे कभी इतने बड़े लेवल पे किसी की डेथ
हुई हो। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको ये चीज़ समझ में आती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, मोर अकाउंटेबल होती है हर एक सिचुएशंस के अंदर। ये तो मैंने आपको बताया वो वाला एग्जाम्पल। एक सेकंड एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। आपको बताया अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस का टाइम पीरियड, और इस कोरोना वायरस के टाइम पीरियड में आप लोगों को बताया कि कोरोना वायरस कहाँ से आया था। आप बोलोगे सर तो चाइना से आया और हमारी कंट्री में भी आ गया, जिसके कारण लगभग 6 मंथ तक हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं लॉकडाउन रहा है। अब इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सारी चीज़ें हमको पता है। इस सिचुएशन को हम लोगों ने कैसे देखा, स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी। जिन भी सिटीजन को कोरोना वायरस हुआ उनका हम लोगों ने क्या करा, ट्रीटमेंट करा, उनको हॉस्पिटल में लेके गए, उनको बिल्कुल बहुत ही प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और सारी चीज़ें हम लोगों ने कोशिश करी ताकि उनकी लाइफ को हम बचा सके। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें अगर हम देखें कहाँ पे, एक डिफरेंट कंट्री जिसका नाम बताता हूँ, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने क्या करा, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने ये करा कि जिन भी पर्सन को अगर कोरोना वायरस हो रहा है उनको इमीडिएटली उन्होंने शूट कर दिया गया, गोली से मार दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण ये हुआ कि उन लोगों को उन्होंने वहीं पे मार दिया, कोरोना वायरस आगे स्प्रेड नहीं हुआ। तो देखो दोनों गवर्नमेंट फॉर्म थी, दोनों ने डिफरेंट तरीके से लिया। डिक्टेटरशिप थी जहाँ पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोगों को मार दिया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इंडिया ने इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है मोर अकाउंटेबल है। हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल सिटीजन की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने सिचुएशन को अलग तरीके से टैकल किया। तो पहला हमारे पास क्या बन जाता है, डेमोक्रेसी का, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, तो वो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल होती है एज कंपेयर टू दी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हो जाता है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास किससे याद कर सकते हो, तो सेकंड पॉइंट को भी याद रखने के लिए हमारी वही ट्रिक, ए के बाद क्या आता है, ए ई, और ई से हम लोगों को याद रखना है इनहैंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। देखो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम बात करें तो अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट बहुत अकाउंटेबल होती है। डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत ही अच्छी इंप्रूव क्वालिटी के डिसीजन होते हैं, और साथ ही साथ डेमोक्रेसी के अंदर हम अलग अलग डिफरेंट रिलीजियस के, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के पीपल एक साथ एक ही जगह पर रह सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे ये चीज़ होती है कि लोगों की स्पेशली जो डिग्निटीज़ है वो इन्हांस हो जाती है। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट। थर्ड नंबर की अगर हम पॉइंट करें की बात करें तो वो क्या आता है, ए के बाद ई, आई से अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, स्पेशली जो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन, जो डिसीजन लिया जाता है उसकी जो क्वालिटीज़ होती है ये इम्प्रूव हो जाती है। देखो कैसे इम्प्रूव हो जाती है, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्या चीज़ होना चाहिए, तो डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि जब भी डिसीजन लिए जाएंगी, वो क्या होता है, डिसीजन के अंदर हम लोगों से कंसल्ट करते हैं, हम लोगों की राय लेते हैं, लोगों का ओपिनियन लेते हैं। अब सोचो ना जरा, जब एक से ज़्यादा अलग अलग ब्रेन्स एक साथ आ जाते हैं, 10 लोगों का दिमाग, 10 आदमी का दिमाग एक साथ किसी एक डिसीजन पे लगाया जा रहा, तो डिसीजन जो होगा वो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ही क्वालिटी का डिसीजन हो सकता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आप लोगों ने चेस देखा है खेलते हुए, जब भी हम चेस खेलते हैं, इस चेस गेम के अंदर नॉर्मली कितने प्लेयर्स खेलते हैं, एक साइड टीम में एक पर्सन होता है और सेकंड साइड टीम में भी एक पर्सन होता है। इसी तरीके से 1-1 प्लेयर का गेम होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे इसी चेस के गेम के अंदर हम लोगों ने एक साइड एक सिंगल प्लेयर्स रखा और इस साइड हम लोगों ने रखा है लगभग 10 लोगों को। अब 10 लोगों को रखने के कारण क्या हुआ, ये जब 10 के 10 लोग साथ में सोचेंगे कि कौन सी चाल हमको चलना है, प्यादे को आगे बढ़ाएं कि सिपाही को आगे बढ़ाएं कि वजीर को बनाएं कि किसको क्या करें, तो इससे क्या होगा, इससे ये चीज़ होगी कि सभी का जो डिसीजन लिया जाएगा, फाइनली जिस डिसीजन पे वो पहुंचेंगे वो डिसीजन कैसा होगा, वो बहुत ही क्वालिटी का डिसीजन होगा। तो इससे हम लोगों को एक चीज़ समझ आ जाती है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो ऑब्वियस सी बात है कि डिक्टेटरशिप के फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा बेटर और सुपीरियर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 लोग बैठ के अपना दिमाग लगा रहे हैं, और 10 लोग बैठ के जब दिमाग लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अच्छे डिसीजन करने की बात करेंगे। वो ऑब्वियसली बात है, अगर अच्छा है बात नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम गिना देंगे। होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है, और नहीं यार ये करेंगे तो शायद ये गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, तो कोई मिस्टेक बता सकता है तो मिस्टेक इंप्रूव हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा डिसीजन जो होगा, फाइनली जो डिसीजन लिया जाएगा वो बहुत ही बेटर क्वालिटी का और बहुत ही बेस्ट इंप्रूव जो होता है हमारा डिसीजन, वो इंप्रूव और बेटर क्वालिटी का हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाता है थर्ड नंबर का पॉइंट। और फोर्थ
4th नंबर की अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास क्या आता है AEIO। ओ से हमारे पास बनता है ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी जो की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ये अलाउ करती है सिटीजन्स को और साथ ही साथ रूलर्स को कि वो अपनी ओन मिस्टेक्स को करेक्ट कर सके। बाकी ये किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है। क्यों, देखो जरा, मान लीजिए कि कोई रूलर्स है, वो रूल करने वाला है, अब वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग्स मिस्टेक कर सकते हैं, इतना तो हमको बताया। अब ह्यूमन बीइंग ने, मान लीजिए किसी रूलर ने कोई मिस्टेक करी है, उस मिस्टेक को इम्प्रूव या तो वो खुद इम्प्रूव कर सकता है। पहली चीज़ कि मान लीजिए उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया है, और जैसे कैसा डिसीजन, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक बार बताया था कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो है इस बार के लिए डिसीजन ये ले लिया जाता है कि स्कूल को ओपन कर दिया जाएगा। इस कोरोना वायरस के टाइम पीरियड में भी गवर्नमेंट को लगा कि शायद ये गलत डिसीजन है, उन्होंने क्या करा, इसको इंप्रूव कर दिया, इस डिसीजन को वापस से चेंज कर देते हैं। और क्या चेंज करते हैं कि शायद इस साल जो स्कूल है वो जुलाई में ओपन नहीं किए जाएंगे, अगस्त में भी ओपन नहीं किए जाएंगे, सितंबर में हम सोचेंगे ओपन करना है या नहीं करना है। दैट मीन्स कि उन्होंने क्या करा, डिसीजन को करेक्ट कर लिया है। तो ये जो फैसिलिटीज़ मिलती है, ये जो फैसिलिटीज़ है, ये डेमोक्रेसी के अंदर ही पॉसिबल है। यहाँ तो रूलर्स अपना डिसीजन को जो है चेंज कर ले, इंप्रूव कर ले, या फिर हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो हम रूलर्स को ही चेंज कर देते हैं। होता है कि नहीं, मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे डिसीजन नहीं चेंज हो पा रहे हैं तो वहाँ पे हम रूलर्स को ही चेंज कर देते थे। ये जो इम्प्रूवमेंट होता है, ये जो चेंजेस पॉसिबल है, ये जो मिस्टेक्स को करेक्ट करने का ऑप्शन पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ अवेलेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है डेमोक्रेसी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। बाकी किसी भी फॉर्म की गवर्नमेंट के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी 1 2 3 4 देखे, AEIO देख लिया है। अब यू की बात करें तो यू से क्या होता है, यू मतलब तुम, तू मैं, तेरा मेरा करते कि नहीं करते। और ये कब करते, तेरा मेरा। तेरे मेरे का मतलब ये हो जाता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट होती है या जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमको ये पता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है एक दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है। कैसे, आपको पता है, हर एक व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है। अगर हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं। हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, अगर हम बात करें और अदर रिलीजियस को फॉलो करने वाले हो गए, जैसे जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, इस्लामिक रिलीजियस को फॉलो करने वाले, मतलब अलग अलग रिलीजियस को फॉलो करने वाले लोग हमारे इंडिया के अंदर है। और अगर हम आगे बात करें जो अलग रिलीजियंस को फॉलो करते हैं तो इनकी प्रैक्टिसेस भी तो अलग होगी, सभी का तरीका अलग होता है, ये चीज़ देखिए। इसी के साथ साथ हमारी इस इंडिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी हैं। गुजरात में चले जाए तो गुजराती बोली जा रही है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जा रही है, पंजाब में पंजाबी बोली जा रही है, और अगर नीचे बात करो साउथ के अंदर तमिलनाडु के अंदर तमिल बोली जा रही है, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु बोली जा रही है, मलयालम बोली जा रही है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग स्टेट्स में बोली जा रही है। तो ये जो डिफरेंसिटीज़ है, ये जो एक तरीके से हम बात करते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए किसी भी लोगों के अंदर, वो सारी सिचुएशन जो है इस डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट के अंदर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्यों सॉल्व हो सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट के अंदर कोई भी परमानेंट लूजर नहीं होता है और कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता है। देखो कैसे, जरा मान लीजिए कि डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट के अंदर अभी जो गवर्नमेंट बनी है वो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटीज़ को या किसी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है। हो सकता है जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन आएंगे तो वो गवर्नमेंट हट जाएगी, कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी, जिसके कारण इस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी परमानेंट विनर भी नहीं होता, कोई भी परमानेंट लूजर भी नहीं होता है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों किया जाता है। इसका करने का रीज़न ये है कि जब दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग, दो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग या जिनके थॉट्स आपस में मैच नहीं होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक तरीके से लड़ाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके क्लास में हम लोगों ने एक बार पहला एग्जांपल देखा था, बच्चों ने बताया था कि सर हिंदी जो है वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ऐसा बोला जाता है। कोई बोलते सर इंग्लिश ईजी है, किसी का बोलना है कि सर मैथमेटिक्स जो है वो हमको बहुत ही ईजी लगता है, कोई बोलेगा साइंस ईजी लगता है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये हमको पता चलता है कि किसी एक बच्चे को कोई एक लैंग्वेज अच्छी लगती है, किसी को कोई और लैंग्वेज लगता है। जब अगर इन दोनों को साथ में लेके आ जाएंगे तो दोनों आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे, क्योंकि नहीं भाई हिंदी अच्छी है, नहीं भाई संस्कृत अच्छी है, नहीं इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु। इस तरीके की जो सिचुएशन क्रिएट नहीं हो, इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो, इनको दूर करने के लिए क्या होना चाहिए, इनको दूर करने का जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा फॉर्म होता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
गवर्नमेंट का फॉर्म है। क्यों? क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि एक ही या जो मेजोरिटी जिनकी पॉपुलेशन होगी वो शायद रूल कर पाएंगे वहाँ पे, और अगर वो रूल करेंगे तो जो माइनॉरिटीज़ वाले पीपल है वो शायद वहाँ पे अनहैप्पी रहेंगे, खुशी नहीं रह पाएंगे, वो दुखी रहेंगे। और ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम को दूर करने का जो सॉल्यूशन है वो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट के पास ही होता है। इसको और डिटेल में हम समझेंगे जब हमारा 10th क्लास का जो पहला चैप्टर रहेगा जिसका नाम है पावर शेयरिंग, वहाँ पे हम देखेंगे श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल। आप याद रखना वहाँ पे यही सिचुएशन रहती है, कैसे डेमोक्रेसी के कारण बेल्जियम सेम सिचुएशन को अलग तरीके से ट्रीट करता है और सेम सिचुएशन को श्रीलंका अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो आज स्पेशली अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, अभी तक हम लोगों ने डेमोक्रेसी के 5 आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं उन 5 को देखा है। कौन से थे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है मोर अकाउंटेबल होती है। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा था, ए के बाद आता हमारे पास ए, ई से बनता है इनहैंस्ड डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, कि इस डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट के अंदर जो सिटीजन है वो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी तरीके से रह सकते हैं। थर्ड नंबर की बात करें आई से बनता है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, जो डिसीजन लिया जाएगा डेमोक्रेसी के अंदर वो बहुत ही क्वालिटी का डिसीजन होगा। फोर्थ नंबर की बात करें ओ से हमारे पास आता है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर रूलर्स खुद अपनी मिस्टेक्स को जो है करेक्ट कर सकता है, या फिर सिटीजन खुद है उनको क्या करेंगे, चेंज करके मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ नंबर पर हम लोगों ने देखा था जितने भी सोशल डिफरेंसेस, सोशल जो ग्रुप रहते हैं इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं वो सारे कॉन्फ्लिक्ट डेमोक्रेसी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ही अच्छी से, आराम से और बिल्कुल तरीके से रिमूव किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे डेमोक्रेसी के आर्ग्यूमेंट देखे जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। इन सभी आर्ग्यूमेंट से हम लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि डेमोक्रेसी हम लोगों को किसी भी तरीके से क्या है, कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ ये डेमोक्रेसी होने के कारण कंट्री से पॉवर्टी जा सकती है, डेमोक्रेसी होने के कारण कंट्री में डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, या डेमोक्रेसी होने से सारी चीज़ें हमको मिल जाएगी। डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की गारंटी देता है, और वो क्या गारंटी है? गारंटी ये देता है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग रहेंगे, जो पीपल्स रहेंगे, उनकी ही जो डिमांड है, उनकी ही जो चॉइस है, वो जो चाहते हैं वही सारी चीज़ें पॉसिबल है, और ये बाकी किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोगों के पास कमेंट्स करने का टाइम हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।